जब राजा दशरथ की चौथी अवस्था चल रही थी, महाराज एक बार देवराज इंद्र के दरबार पर पहुंचे। वो रोज जाते थे और जब राजा दशरथ वहां से आ जाते थे तो इंद्र उस जगह की मिट्टी खुदवा देता था और गाय के गोबर से लिपवाता था। ऐसा ये चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ अपना मुकुट वहीं पर भूल आए। पुनः जब गए तो जिस सिंहासन पर वो बैठे थे उस सिंहासन के नीचे की जो पृथ्वी है वो देवराज इंद्र जो है खुदवा रहा था। राजा दशरथ ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मैं जहां पर बैठा था वहां की मिट्टी क्यों खुदवाई जा रही है। इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करना, वहां की मिट्टी इसलिए खुदवाई जा रही है, वो जगह गाय के गोबर से इसलिए लिपवाई जा रही है क्योंकि आपके कोई पुत्र नहीं है और जो निर्वंशी होता है, जिसके कोई पुत्र नहीं होता, उसके बैठने से जगह भी अशुद्ध हो जाती है। राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि पुत्र ना होने से इतना बड़ा पाप, महाराज की मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ वहां से आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माही भय गिलानी मोरे सुतनाई। भय गिलानी भारत लाल जी के माता भारत लाल जी की माता कहाँ में। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। एक बार भूपत मन माही भय गिलानी मोरे सुतनाही। उनको गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। महाराज पुत्र होना अच्छी बात है लेकिन पुत्र सुपुत्र निकल जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस राम कथा के माध्यम से आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब पुत्र सुपुत्र निकल जाए, महाराज हमारे भैया भी किसी के पुत्र हैं। घनश्याम भैया जी जो कथा करा रहे हैं, और कथा किस लिए करा रहे हैं, अपनी माताजी सुखदेवी और पिताश्री मैया दीन जी जो इनके माता पिता हैं, उनकी महाराज आत्म कल्याण हेतु उन्होंने ये कथा रखी है। और ऐसे पुत्र जिस माता पिता के हो जाए तो माता पिता का जीवन ही धन्य हो जाए। आजकल जीते जी कोई सेवा नहीं करता महाराज। उनके मोक्ष जाने के बाद कौन कथा कराता है, लेकिन जब पुत्र ऐसे हो तो महाराज उनके जाने के बाद भी माता पिता के कर्ज का हम कभी भी उनके कर्ज को चुका नहीं। मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, मेरे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। जब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, उनसे पूछा गया महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन आप एक काम करिए कि पुत्र कामिष्टिक यज्ञ कराइए, और यज्ञ से जो भी चर निकलेगा महाराज वो रानियों को खिला देंगे, जिससे रानियां गर्भवती हो जाएंगी और आपके यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। महाराज पुत्र कामिष्टिक यज्ञ रखी गई, और जब पुत्र कामिष्टिक यज्ञ रखी गई तो जो उससे चर निकला, जो चर निकला उसको कैसे बांटा गया। महाराज आजकल रानियों में पहले तो नहीं लड़ाई होती थी, पर आजकल होती है कि नहीं होती है।
महिलाओं में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है और देवरानी जेठानी में तो सबसे ज्यादा होती है। और मैंने पहले ही कहा था कि जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना है अपनी बहना। लेकिन ये हमने कहा और आप लोगों ने निकाल दिया। हम तो कहते हैं जब तक यहाँ पर बैठे रहोगे आपके समझ में आएगा कि ये कहा है, आज से जाएंगे और जाकर के इसी का पालन करेंगे। पर महाराज जब घर बैठे सासू अम्मा भरी बैठी हैं तो कोई कहाँ तक सहेगा। अब जब उसका चर निकला और चर जब निकला तो उसको कैसे बांटा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि अर्ध भाग अर्धे भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीन्हा। अर्धे भाग कौशल्या दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीन्हा, उभय भागे आधे कर दीन्हा। और एक कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धर, एक कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रा बने प्रसन्न करे, दीन सुमित्रा बने प्रसन्न करे हो। कौशल्या कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्रा बने प्रसन्न करे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज अर्धभाग कौशल्या देना, जो खीर निकली थी उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया। लेकिन कौशल्या जो है बड़ी है और उनमें बड़प्पन है, तो कौशल्या ने मन में विचार किया कि इन्होंने मुझे आधा तो दे दिया, लेकिन कौशल्या कैकई हाथ धर, उन्होंने कैकई को दे दिया आधा कि ये लो तुम लो। लेकिन अब दोनों रानियों को मिल गया, बची सुमित्रा। तो महाराज कैकई ने और मैया कौशल्या ने सोचा कि अपने भाग से आधा आधा इसको दे देते। दोनों ने आधा आधा दे दिया तो दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, क्योंकि सुमित्रा छोटी है और सुमित्रा प्रसन्न हो गई महाराज कि मुझे तो सबसे ज्यादा मिला है। दोनों रानियों ने अपना आधा आधा दे दिया। अब सुमित्रा जो है प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गई, जैसे उस चर को खाया, महाराज राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हैं। अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं है। जिनके एक भी पुत्र ना हो और महाराज उनकी तीनों रानियां गर्भवती हों तो ये साधारण बात नहीं है। जैसे ही भगवान के जन्म का समय आया तो महाराज मैया कौशल्या तो जानती थी कि मेरे लिए तो सिर्फ दिखावा है, मेरे गर्भ से तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा अवतरित होने वाले हैं। चैत्र मास की 9वीं तिथि को जैसे ही अब ये होता है महाराज, उसका भी एक नियम होता है। मैया कौशल्या की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई और कमरे पर लेट गई, और जैसे ही कमरा बंद है महाराज भगवान ने अवतार लिया।
और अवतार ऐसे नहीं लिया। सभी लोग बोलेंगे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बेचारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बेचारी। त्रिलोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुधे भुज चारी। निज आयुधे भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा शेंदु खरारी। भूषण अभिरामा नयन विशाला शोभा शेंदु खरारी। कहीं दुई कर जोरिया स्तुति तोरी यही विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगरे। करुणा सुख सागर जिहि गावहि श्रुति सारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सोम में हितकारी सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे मन और सोमासी। यह उपहासी सुनते धीरे मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन सहे। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि प्रकार स्तुति प्रेम लहे। हरि बोल। माता पुनि बोली सोमति डोली नन आदि रूपा। की जैसी सुलीला अति लीला यह सत